दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 9th वालों के लिए एक्सरसाइज 6A का पार्ट 3। कौन है दोस्तों? 6A का पार्ट 3। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 लगवा दिए हैं। पार्ट 1 में आपके एक्सरसाइज 6A में जितने फॉर्मूले यूज होने हैं दोस्तों, सारे फॉर्मूले हमने बताए हैं। और पार्ट 2 में हमने आपको 5 क्वेश्चन लगवाए हैं। आज देखते हैं पार्ट 3 में 6 नंबर से। कौन है दोस्तों? 6 नंबर से हम किस तरीके से क्वेश्चन लगाएं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटे दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चित्र में यदि x बराबर 5/2 इंटू y तो x अंश का मान ज्ञात करूं। यानी कि हमें x की वैल्यू दे रहे हैं 5/2 इंटू y, तो x का मान ज्ञात करें। हमने आपको कल बताया था कि यदि कोई एक सीधी सरल रेखा होती है, क्या होती है? एक सीधी सरल रेखा, और इस सीधी सरल रेखा पर कोई सी भी एक रेखा ऐसी काटती है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? किन दोनों कोणों का योग? इन दोनों कोणों का योग। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। क्या होता है? इन दोनों कोणों का योग 180 अंश। क्या होता है? 180 अंश। तो हम क्या लिखेंगे इसको? कोण AOC, कोण AOC प्लस में कोण BOC, प्लस में कोण BOC बराबर 180 अंश। क्या है? 180 अंश। कोण AOC प्लस में कोण BOC बराबर में 180 अंश। अब अपन को पता है AOC का मान कितना है? 22 अंश, और BOC का मान कितना है? x अंश बराबर 180 अंश। अब इसमें अपन का क्या है? x की वैल्यू कितनी दे रहा है? 5/4y। कितनी दे रहा है? x की वैल्यू दे रहे हैं, तो x का मान रख दो कितना? 5/4, और ये y इंटू में लिखें, इसका अर्थ होता है कि ऊपर लिखे 5 की बगल में। ठीक है ना? इसके नीचे अपन मानेंगे 1, इसको भिन्न जैसा करेंगे अपन लोग, क्या सॉल्व करेंगे। तो 1 और 4 का लासा लेंगे, कितना आएगा? 4। 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार जाएगा। 4 का गुणा y में करेंगे तो होगा 4y, प्लस 4 से 4 कटेगा, कितना बचेगा आपका? 5y बराबर में 180 अंश। 4 का इधर गुणा कर देंगे अपन लोग, तो कितना हो जाएगा? 5 4 9y। कितना हो जाएगा? 9y। और 4 का गुणा करेंगे तो कितना? 180 गुणा में, चलो गुणा ही कर दो डायरेक्ट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 18 चौक 72, यानी 720 आ जाएंगे। 9 से काट देंगे तो 9 8 72। y की वैल्यू आपकी आ गई 80। कितनी आ गई आपकी? 80 अंश आ गई। हमें निकालना तो था x का मान, x का मान निकालना था, तो x का मान निकालना है तो y का मान इसमें रख दूँ। y का मान रखने पर इधर बगल में रख दूँ, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान काय में रखेंगे अपन लोग? x बराबर 5/4 इंटू में y, तो कितना आया y का मान? 80। तो x बराबर 5/4 इंटू में 80। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 20 आ गए। 20 का गुणा करेंगे 5 में से 20 5 100 अंश। तो इस तरीके से अपना x की वैल्यू आ जाती है। और अगर y की बोले तो y की आपके निकल ही आई है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 लगाना है। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है कि एक सीधी सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितना होता है? 180 अंश। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश अपना होगा। दोनों कोणों का योग 180 अंश कर दो। इसका मान y है, इसका मान x है, तो y की जगह पर y है, x का मान अपन इधर से रख देंगे 5y/4। भिन्न ज़्यादा सॉल्व करेंगे, y का मान आएगा, और y का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखेंगे तो अपना काय का मान आ जाएगा? x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है ना? तो बहुत सिंपल सवाल है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग। अब 7वें क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है कि यदि कोई अपनी सरल रेखा है, ऐसे क्या है? यदि कोई सरल रेखा है, अभी तक आपको एक सीधी सरल रेखा को केवल 2 भागों में बांट रहे थे। कितनी भागों में बांट रहे थे? 2 भागों में। अब लेकिन यहाँ पर कितनी लाइनें खींच दी? एक लाइन तो ये खींच दी,
एक लाइन अपनी जे खींच दी, क्या खींच दी, जे। तीसरी लाइन अपनी जे खींच दी। अब तीसरी लाइन अपनी जे खींच दी तो जे वाला कोण और जे वाला कोण और जे वाला कोण, और बोलें तो अपना एक जे वाला कोण। इन एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, इन सभी चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। कितना होना चाहिए, 180। हमने पहले ही बताया है, यदि कोई सीधी सरल रेखा ऐसी खिंची हो और इसको कितने ही भागों में क्यों ना बांट दें, तो इसके द्वारा जितने भी कोण ये बनेंगे इन सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश रहेगा आपका। ठीक है ना। तो बस इसी तरीका से अपन को इनको करना है कि जो भी अपने पास कोण है इनका सबका मान क्या कर देना है, 180 अंश कर देना है। क्या कर देना अपन को, 180 अंश कर देना है। चलो करते हैं। अब देखो कोणों के नाम क्या क्या रखेंगे अपन लोग। कोण POT, इधर से लिखो, कोण POT प्लस में कोण POT होगा, कोण TOR, कोण TOR प्लस TOR होगा, SOQ, कोण SOQ बराबर में 180 अंश। अब बस इनके मान रख दो सबके कि POT का मान कितना है, 5x बटे में 18, 5x बटे में 18। TOR का मान कितना है, 2x बटे में 9। इसका मान कितना है, x बटे में 3। किसका, ROS का। अब SOQ का x बटे 6, SOQ का कितना है, x बटे 6 बराबर में 180 अंश। इन सबका लासा ले लो भैया। कितना आएगा लासा आपका, 18 है। कितना आएगा आपका, 18 लासा है। 18 से 18 कट गया, कितना आ गया, 5x। 9 का भाग 18 में देंगे जाएगा 2 बार, 2 का गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4। भिन्न जैसा सॉल्व, तिछिंग 18, 6 का गुणा x में करेंगे 6x। 6 का भाग 18 में देंगे 3 बार, 3 का गुणा करेंगे x में 3x बराबर में 180 अंश। निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालना है आपको। काय की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू। जोड़ दो इनको, 6 4 10, 5 15, 3 18x। कितनी x, 18x बटे में 18 बराबर में 180 अंश होगा जी। 18 से 18 काट देंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 अंश। कितनी आ जाएगी, 180 अंश जी आपका क्या रहेगा आंसर। बस हो सकता है कि वो इतना पूछ लें कि कोण SOQ का मान बताओ। अगर वो पूछ लें कोण SOQ का मान बताओ तो हमें सिर्फ x बटे 6 का मान निकालना है। तो x की वैल्यू पहले यहाँ तक तो सॉल्व करना ही करना है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 बटे में 6, 6 3 18 यानी कि 30 अंश बोल गए, मतलब 30 अंश आएगा। तो इस तरीके से आप इसका मान निकाल सकते हैं, इतने का मान निकाल सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं, इसका मान भी निकाल सकते हैं। अगर वो पेपर में कुछ भी पूछें आपको सॉल्व करना आना चाहिए, कठिन नहीं है, सारी चीज़ें सरल हैं अपनी। क्या है, सारी चीज़ें अपनी सरल हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि एक सीधी सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है, बस और कुछ नहीं। ये पूरी अभ्यास में आपको यही काम करना है। 7 सवाल आपके लग चुके हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखो। 8वें नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं चित्र में OA और OB विपरीत किरणें हैं। OA और OB, OA और OB यानी बोले तो OA एक ज्वाली और OB यानी कि विपरीत किरण। ज्वाली जा रही इस साइड और ज्वाली किरण जा रही है इस साइड, जो विपरीत किरण है। यदि x और y का अनुपात 2:3 दे रहा है, यानी कि इन दोनों कोणों का योग क्या दे रहा है, x और y का अनुपात दे रहा है, कहते हैं 2:3 है। तो x और y का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे, अनुपात दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपन को पता होना चाहिए कि x अनुपात y का मान कितना दे रहे हैं, 2:3 दे रहे हैं।
एक्स वाई का मान निकाल, मतलब एक्स का अनुपात जे है और वाई का अनुपात जे है। जब भी संख्या अनुपात में देते हैं इनके पीछे कोई कांस्टेंट संख्या मान ली जाती। कैसा, हम इसके पीछे क्या मानना है, एम मानना है। एक्स बराबर 2m और वाई बराबर 3m। एक्स वाई क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई तो अपनी इधर पर है ही, तो हम और कोई संख्या मान लेंगे m। अब हमें पता है कि इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो कैसा, कोण x प्लस में कोण y बराबर 180 अंश है। अब x की वैल्यू आपकी कितनी है, 2m, y की वैल्यू कितनी है, 3m, बराबर में 180, 3m और 2m 5m, बराबर 180 अंश। 5 से काट देंगे, 5 × 15, 5 × 31, m की वैल्यू कितनी आ गई, 36 अंश। कितनी आ गई, 36 अंश। निकालना का है, निकालना है आपको x की वैल्यू। x बराबर कितना है, 2m, m की वैल्यू रख दो कितनी, 36, 36 दूनी 72 अंश आ गया, जी आंसर है। y की वैल्यू कितनी निकालना है, 3m, 3 × 36, तिछिंग 18 की 8 हाथ लगा, 1 3 का 9 और 1 10, 109 अंश, 109 अंश। ये आपका आंसर आ गया एक्स वाई की मान। आपका करना वही है कि एक सीधी सरल रेखा पर बना कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक, 9 नंबर का क्वेश्चन देखो। अब देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि थोड़े अब सॉल्विंग वाले सवाल चलेंगे अपने। कह रहे हैं कि चित्र में ओ ई किरण, ध्यान सुनो, चित्र में ओ ई या किरण है जो अपने पास, चित्र में ओ ई किरण कोण ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी, इस वाले कोण को कोण की समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब है, समद्विभाजक का मतलब वो हमसे कहना चाह रहे हैं कि यदि जो पूरा कोण 80 अंश को है, कितने अंश का, ये पूरा 80 अंश का है। जब 80 अंश का है और हमने 20 से जो एक लाइन खींच दी तो 40 अंश का जे बचेगा और 40 अंश का, यानी 40 का जे और 40 का जे, यानी समद्विभाजक का मतलब है कि इन दो कोण कैसे अपने पास बराबर हैं। तो तथा ओ एफ और ओ ई, ओ एफ और ओ ई विपरीत किरण है। ठीक है भैया, सिद्ध करना है। अब पहले तो हम इधर पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ओ ई किरण कोण ए ओ बी की समद्विभाजक है, दिया है जो होगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे सिद्ध करना है भैया, अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण एफ ओ बी बराबर कोण एफ ओ ए, जांची सिद्ध करना। सिद्ध करने वाले सवालों में आंसर नहीं आता है, अपन मतलब आंसर सीट से आंसर मैच नहीं होगा, उसमें दिए नहीं जाएगा। आंसर यही है कि हमें इसको सिद्ध करना है, इसको सॉल्व करो और हमें जो निकाल के बताना है आंसर अपन को। आंसर जो दे रहे हैं कि अब आंसर जा चीज़ निकाल के दिखाओ, तो अब देखो ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसको हटा दो। अब इसमें अपन को क्या करना है, जे एक सीधी सरल रेखा इसको मान लें। क्या मान लें, ये सीधी सरल रेखा, यानी अपन कह दें यहाँ पर ओ ई, पहले उत्पत्ति लिखना पड़ता है, लिखनी पड़ती है उत्पत्ति लिख करके अब अपन सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ओ ई तथा ओ एफ विपरीत किरण हैं, क्या है, विपरीत किरण है। जब विपरीत किरण है तो हमने अभी देखा था, यानी कि जो एक सीधी सरल रेखा है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना रहेगा, 180 अंश।
तो 180 अंश अपन कैसे निकालेंगे, कोण FOB, कोण FOB प्लस कोण EOB बराबर 180 अंश। एक 180 अंश, ठीक। तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से हम नीचे की ओर ऐसे चलेंगे, तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश करेंगे, तो कोण EOF या फिर FOA, कोण FOA प्लस FOA प्लस में AOE, कोण AOE बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर 2। इधर पर एक चीज और दे रहे थे, समद्वि भाजक का अर्थ होता है, इधर पर समद्वि भाजक का अर्थ है कि कोण BOE बराबर में AOE, कोण AOE जा चीज अपन को दे रहे हैं, दिया है ये, ठीक है ना। अब इधर पर अपन करेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से। समीकरण 1 अपने पास है कोण FOB प्लस कोण EOB बराबर 180 अंश, कोण FOA प्लस कोण AOE बराबर 180 अंश। इन दोनों समीकरणों को अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर घटाते हैं तो नीचे की संख्या क्या हो जाती, चिन्ह पलट जाते हैं, तो 180 से 180 कट जाएंगे प्लस माइनस। अब इधर को घटाएंगे अपन, कैसा, कोण FOB माइनस के कोण FOA ऐसा लिखेंगे, और प्लस कोण EOB माइनस के कोण AOE बराबर में 180 से 180 कटेगा, क्या बचा 0। अब इसमें हमें दे रहे थे, क्या दे रहे थे, हमें दे रहे थे कि BOE बराबर AOE, तो BOE का मान रख दो AOE। तो चूंकि कोण AOE बराबर कोण BOE है, जो चाहे EOB लिख दो चाहे BOB लिख दो, EOB यानी EOB, BOB ही लिखो, इधर पर क्या लिखो BOB, क्योंकि दिक्कत कर देगा नहीं तो ये और समझ में नहीं आएगी आप लोग। तो EOB की जगह अपन लोग लिखेंगे BOE, BOE इधर पर भी कर लो BOE, जी, ठीक। अब AOE की जगह पर रख दो BOE या फिर AOE की जगह रख दो BOE, कोई दिक्कत ना करो। कोण FOB माइनस के कोण FOA प्लस कोण BOE, इसकी जगह पर अपन को क्या रखना है, माइनस कोण BOE, यानी इसकी जगह पर हमने रख दिया BOE बराबर में अपन क्या रखेंगे 0। BOE से BOE कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की कट गया। अब माइनस की FOA है कोण FOB माइनस की कोण FOA बराबर में 0, इसको पक्षांतर कर दो, इस साइड पक्षांतर करेंगे, माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का, कोण FOA पक्षांतर कर देंगे, बस भैया यही सिद्ध हो गया आपका इति सिद्धम, इति सिद्धम। अब इति सिद्धम यही करना था कि नहीं,
मैच कर लो एक बार। एफ ओ बी बराबर एफ ओ ए, एफ ओ बी बराबर एफ ओ ए, एफ ओ बी बराबर एफ ओ ए, यही सिद्ध हो गया। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करना, अपन को देखो सीधा सिंपल सी बात है, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश कर दो, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश कर दो। दोनों समीकरणों को अपन लोग जोड़ देंगे, घटा देंगे, और घटाने के बाद अपन का क्या बचेगा, जे चीज। अब इधर पर वो कह रहे थे कि जे ओ ई रेखा है इस कोण को क्या करती है, समद्विभाजक, समद्विभाजक करती है। तो जा चीज कहना चाह रहे हैं कि जो वाला कोण और जी वाला कोण अपने पास क्या है, बराबर है, बराबर है। तो बस लास्ट में रख दो इधर पर कि ए ओ ई बराबर है बी ओ ई, तो ए ओ ई की जगह पर ने रख दिया बी ओ ई, बी ओ ई से बी ओ ई कट गया, का बचा अपने पास जा चीज बराबर में 0। इसको पक्षांतर कर देंगे, माइनस का है तो क्या हो जाएगा अपने पास प्लस का। बस यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। कितने नंबर का क्वेश्चन लगाया अभी अपन ने, 9 नंबर का। अब देखते हैं अपन लोग 10 नंबर का क्वेश्चन। चित्र में कोण ए ओ सी तथा कोण ए ओ बी में प्रत्येक समकोण है, यानी ए ओ सी एक जे वाला कोण और ए ओ बी एक जे वाला कोण, ये दोनों कोण कैसे समकोण। तो सिद्ध कीजिएगा का बी ओ सी एक रेखा है, एक रेखा का मतलब होता है 90 अंश का, होता है 90 अंश। तो अपन क्या करेंगे, दिया है का दिया है, कोण ए ओ सी और कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि बी ओ सी एक रेखा है, बी ओ सी एक रेखा है का मतलब है कि कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश सिद्ध करने अपना को, जा चीज किया वो चाह रही है अपन से, ठीक। अब देखो उत्पत्ति करो, उत्पत्ति में अपना क्या है, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश। अपन यहाँ पर मानेंगे कोण बी ओ ए प्लस में कोण, इसको कलर चेंज करो पहले तो, कोण बी ओ ए प्लस में कोण ए ओ सी, क्या है अपने पास ए ओ सी। इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 अंश है। कितना है, 180 अंश। लेकिन 180 अंश की जगह पर अपन को क्या लिखना है, बी ओ सी रखना है। क्या रखना है, बी ओ सी जी रखो, कोण बी ओ सी। क्यों, जा चीज तो सिद्ध ही करना है कि बी ओ सी बराबर 180 अंश, ठीक है ना। अपन को पता है ए ओ बी और ए ओ सी को मान कितना है, प्रत्येक का 90 अंश है, तो जी 90 अंश हो गया अपना और जी भी 90 अंश हो गया। बराबर में कोण का आ गया, बी ओ सी। 180 कितना हो गया, सॉरी 90 कितना हो गया, 180। तो कोण बी ओ सी, बस यही आपका सिद्ध है, यानी कि अतः रेखा बी ओ सी एक सीधी सरल रेखा है। कि बी ओ सी एक सीधी अपने पास क्या है, सरल रेखा है। कि बी ओ सी बराबर यदि 180 अंश है तो अपने पास एक सीधी सरल रेखा है। यही कह रहे थे कि सिद्ध कीजिए कि बी ओ सी अपने पास क्या है, एक रेखा है, यानी कि सीधी सरल रेखा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने आज कितने सवाल लगा लिए, 5 सवाल लगा लिए। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस के सागर के साथ।